तो नमस्कार दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले बेसिक में देखा था वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। अब देखते हैं वीडियो नंबर 3, बेसिक 3। तो आपको मेरे सोशल इस YouTube चैनल पर जाना है और मेरे बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 जितने भी बेसिक वाले वीडियोज बनते हैं वो आपको पूरे देखना है। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आपको प्रतिदिन कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि एक भी मेरा बेसिक वीडियो आपको मिस हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपको समझना है पूरे टेंस और अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में समझना है, तो बेसिक के जितने भी मेरे टॉपिक है टेंस के वो आपको देखना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बेसिक 3। बेसिक 1 में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, V6 क्या है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम देखते हैं आगे का इस बेसिक में। तो हमारा बेसिक 2 में चल रहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की है हम चर्चा कर रहे थे, और ये बेसिक जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे नियम है, यस यस लगाना है, कभी ऑब्जेक्ट लगाना है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ये चीजें कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, क्यों होती है, कैसी होती है, वो समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको लेने का निश्चय किया था। तो देखते हैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इसका नाम है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसकी रचना हमने देखी थी। रचना याद है आपको, पहले दूसरे वीडियो में लिख के दिया था। क्या है रचना? यानी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखना है तो सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट V1 या फिर V5, V1 या V5। अबे V5 क्या है वो भी आज आपको मैं बता दूंगा। प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। हिंदी में आपको ये वाक्य लिखना है तो हिंदी में क्या आना चाहिए अंत में वो भी लिख के दिया, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। तो हिंदी की रचना लिख देता हूं, ये रचना हो गया। इंग्लिश में, हिंदी में रचना है तो ताहू, तीहू, तेहो, तीहो, ताहे, तीहे और ते है। ये चीजें आपको समझना होगा, याद करना होगा कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो हिंदी के वाक्य की रचना, उनका अंत इनमें से ही होना चाहिए। तो समझना कि आपका हिंदी का वाक्य बराबर है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं ताहू तीहू जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। अब आप बोलेंगे पर्सन क्या है, तो वो भी मैं आपको समझे के दूंगा। ते हो ती हो ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, और ता है ती है ते है ये थर्ड पर्सन के लिए आता है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कर्ता के लिए, ये आता है द्वितीय पुरुष, कर्ता के लिए, और ये जो है तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष के लिए ये हम लिखते हैं।
ताहू तिहू प्रथम पुरुष, तेहो तिहो द्वितीय पुरुष, ता है ती है ते है, यानी अभी पुरुष समझ लीजिएगा। तो जब हम शब्द की बात कर रहे हैं, करता करता, मैं बोलने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की, तो इनको बोलते हैं प्रथम पुरुष आई, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनको बोलते हैं प्रथम पुरुष आई वी। आई और वी ये प्रथम पुरुष में आते हैं। अब द्वितीय पुरुष ने जिसके साथ हम बात करते हैं वो एक भी हो सकता है, दो या तीन चार भी हो सकते हैं, उसको लिए हम लिखते हैं यू। एक रहा तो एक से ज्यादा रहे उनके लिए भी हम यू ही लिखते हैं। ये हो गए द्वितीय पुरुष सब्जेक्ट। और तृतीय पुरुष के लिए ही, कोई पुरुषवाचक या लड़का हो, सी कोई लड़की या औरत हो, एक से ज्यादा हो दे, ये लिख सकते हैं, एक से ज्यादा हो लड़के या लड़कियां, या फिर किसी का नाम भी लिख सकते हैं, गोपाल, राम, कोई लड़की हो गीता, कोई अनेक वचनी हो जैसे बर्ड है या बर्ड्स है। तो इस प्रकार ये तृतीय पुरुष कहलाते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और ये तृतीय पुरुष। ध्यान रखना है आपको, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम ये पांचवा रूप लगाएंगे या पहला रूप लगाएंगे क्रिया को, वर्ब को, सूत्र के अनुसार, देखो ये सूत्र, तो सूत्र के अनुसार पहला रूप कब लिखना है, पांचवा रूप कब लिखना है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है पहले, इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। तो प्रथम पुरुष आई और वी यदि सब्जेक्ट है उनको प्रथम पुरुष कहते हैं। यू, तुम एक वचन या दो तीन चार पांच भी उनको यू लिखते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पुरुष। और तृतीय पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, लड़का लड़की, या फिर एक से ज्यादा, मेरी सहेलियां, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, है ना, या कोई जानवर के बारे में भी बात कर, पक्षी बहुत सारे, या फिर एक पक्षी, बहुत सारे कुत्ते, या फिर एक कुत्ता, बहुत सारी गायें, या फिर एक गाय, ये जिसके बारे में भी हम जानकारी लिखते हैं उसको बोलते हैं तृतीय पुरुष सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली की जरूरत है। तो चलते हैं, ये आपको याद करना है। अब देखते हैं, ये होने के बाद आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद में हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पली ग्रेशिया नंबर 1, I write letter। I write letter, देखिएगा I क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहला रूप है V1 ये क्रिया का, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता, या फिर लड़की तो लिखती। क्योंकि आई लड़के के लिए भी लग सकता है, लड़की के लिए, इसलिए लिखता या लिखती, इसलिए मैंने दो शब्द लिखा है। जरूरी कि लड़का आई बोले, लड़की भी तो आई बोल सकती ना, इसलिए दोनों के लिए, लड़का लड़की के लिए लिखता लिखती लिखा है मैंने। ओके, और लास्ट में ताहू तिहू आना चाहिए, तो समझना कि हिंदी का वाक्य आपका बराबर है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। क्या होगा, गीता राइट लेटर। वाक्य वही है, सब्जेक्ट केवल बदल दिया, आई के बदले हमने लिखा है गीता, क्रिया वही है, ऑब्जेक्ट वही है। ओके, अब इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा। इस V1 के बदले, V1 है ना, इस V1 के बदले हमको V5 लेना पड़ेगा। V5 यानी
जिस क्रिया को यस या ईएस लगाया जाता है, क्रिया के पहले रूप को यस या ईएस, यस या फिर ईएस प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। तो इस क्रिया के पहले रूप को यस या ईएस प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं पांचवा रूप V5। आपको ध्यान में रखना है। तो ये V5 कब लिखता है? अब यहाँ पे लिखेंगे V5। यदि V1 लिखता है, लिखते अपन तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया हमने यस। तो अब ये सही क्यों है, क्यों लिखना जरूरी है? ये लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो हमारा गीता सब्जेक्ट है, ये प्रथम पुरुष है क्या, बोलने वाला है क्या? नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है क्या, जिसको हम बताते हैं? नहीं। तो ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे भैया? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यानी तृतीय पुरुष, जो मैंने लिख दिया तृतीय पुरुष, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। अब आज किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में, यानी सब्जेक्ट कौन है? गीता, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, इसलिए उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो गीता थर्ड पर्सन है और एक वचनी है, इसलिए इस V1 के बदले हमने लिखा है V5, यानी यस या यस प्रत्यय लगाया है। और इस प्रकार यहाँ पे यस यस लगाया जाता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसका भी अर्थ वही होगा, अर्थ में कोई बदल नहीं होगा। गीता पत्र लिखती है, ती है आया, यानी उच्चारण में कोई बदल नहीं होगा, केवल ये जो V1 या V5 जो हम लिखते हैं उसे लिखने में आपको सावधानी बरतनी है। वो नियम आपको आगे लिख के देता हूं। आपको केवल डिफरेंस बता कि सब्जेक्ट प्रथम पुरुष रहा तो यस यस नहीं लगता, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तृतीय पुरुष एक वचनी यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करता, तो हमको क्रिया को यानी पहले रूप को यस या ईएस लिखना पड़ता है। जैसे कि हम बोले हैं यहाँ पे, जिसको हम V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप लिखना पड़ता है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। गर्ल्स या बॉयज, मान लो आप लिखते हैं हम गर्ल्स, गर्ल्स राइट लेटर। अब हम यहाँ पे यस यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो उसका भी नियम है। और यहाँ पे नियम के अनुसार ना यस लगेगा ना यस लगेगा, क्योंकि ये गर्ल्स थर्ड पर्सन तो है लेकिन एक वचनी नहीं है। तो नियम मैं बाद में लिख के दूंगा कि यस कब लगाना है, यस कब नहीं लगाना है। तो इसका भी मतलब वही होगा। गर्ल्स यानी लड़कियां लिखती है, पत्र यानी लड़कियां पत्र लिखती है। ठीक है। अब हम यहां पे यस यस नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए उसका भी नियम है, तो मैं आपको इसके बाद नियम लिख के दे देता हूं, आप देखिएगा। या फिर एक दो एग्जांपल और देख लेते, या फिर पहले नियम देख लीजिएगा। नियम समझ लो आप, नियम प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यदि तृतीय पुरुष और एक वचनी है, तब V1 के बदले या V1 को यस या
ईएस प्रत्यय जोड़ते हैं। ये नियम आपको बिल्कुल दिमाग में फीट कर लेना है। पहली से लेकर के जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे, ग्रेजुएशन 12वीं जो भी है, जहां तक भी आप पढ़ते हो, जब जब भी आप अंग्रेजी बोलते हो, इस नियम को आप कभी भूल नहीं सकते। ये बेसिक नियम है भाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में इस टॉपिक को ले रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 2 में बेसिक 2 में पढ़ा लिया है मैंने, लेकिन ये बेसिक 3 केवल इसलिए आपको नया वीडियो बनाया हूं खास इसके लिए कि इसमें V1 को यस लिखा जाता है। देखो ये V1 है, V1 को V5 भी लिख सकते हैं या लिखना पड़ता है। तो कब लिखना पड़ता है उसका नियम है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यानी ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस टेंस में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मालूम है, ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं जानकारी, वो सब्जेक्ट यानी कर्ता यदि तृतीय पुरुष कोई तीसरा व्यक्ति हो जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो तृतीय पुरुष है और एक वचनी होना चाहिए। दोनों चीजें, तीसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके बारे में बात करते हैं वो, और एक वचनी होना चाहिए, तब V1 को यस या यस प्रत्यय जोड़ा जाता है, या उसको बोलते हैं हम V5 लिखते हैं। V5 रूप लिखते हैं V5 रूप लिखते हैं, यानी V1 के बदले V5। अब V5 यानी क्या है, जब क्रिया के पहले रूप को, जैसे गो है, गो को गोज लिखते हैं, प्ले को यस लगा दिए प्लेज लिखते हैं, डू को डज लिखते हैं, यानी यहाँ पे यस लगा दिए गो को, यहाँ पे यस लगा दिए, यहाँ पे यस लगा, जैसे राइट लिखना है, राइट को यस लगा दिए, राइट्स हो गया। तो ये सब हो गए तुम्हारे V5 रूप। इस प्रकार यानी पहले रूप को क्या लगा दिए, यस यस, पहले रूप को यस, पहले रूप को डू को यस, राइट को यस लगा दिए, है ना। वॉच यानी देखना, निहारना, या टीच, मान लो टीच लिखना है, TACH टीच, तो उसको यस लिख दिए। तो इस प्रकार टीचर्स बन जाता है। ये पूरे पहला रूप है, या इसको V1 बोल सकते हैं या V5 बोल सकते हैं। पहला V1 बोलोगे तो यस वाला रूप बोलोगे, V5 बोलोगे तो ऑलरेडी ये इसमें यस प्रत्यय जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको V1 भी बोल सकते हैं आप, या V5 भी बोल सकते हैं। V1 में यस नहीं रहता है, अपने को लगाना पड़ता है, और V5 का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे क्रिया को, मेन जो क्रिया है, इस क्रिया को कहीं पे यस कहीं पे यस लगाया जाता है, इसलिए इसको V5 भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जब भी मैं लिखता हूँ तो इसको V1 ही बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको V5 बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए V1 भी या V5 के भी जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना क्लियर कर दे कि V5 क्या है, V1 क्या है। तो समझ में आया, V1 यानी क्रिया का पहला रूप जिनको यस लगा हुआ नहीं होता है। यदि सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है तो उसका V5 बन जाता है। जैसे यहाँ पे यस लगा दिए तो गोज हो जाएगा, यहाँ पे यस लगा दिए तो प्लेज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, वॉच टीच का टीचेस हो जाएगा। समझ में है ना। इसको कुछ लोग V5 भी बोलते हैं, मैं बोलता हूं इनको यस प्रत्यय वाले V1, ऐसा भी बोल सकते हैं, यस प्रत्यय वाले V1 ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर V5 भी आप बोल सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगेगा बोल सकते हैं। ओके, तो ये नियम को, ये जो नियम है यस को कैसे लगाते हैं, ये नियम आपको ध्यान में रखना है। अब नियम नंबर 2 देखिएगा, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 1 हो गया, पहला नियम। अब दूसरा नियम, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये बहुत बड़ा
टॉपिक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बहुत लोग चकमा खाते हैं और इस टेंस का ही हम अधिकतर हर दिन के बोलचाल में अधिक यूज करते हैं। तो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको थोड़ा ज्यादा समय देना होगा दोस्तों, इसलिए मैंने दो प्रकार की वीडियो बनाया है, एक सिंपल वाला और एक यस ईएस वाला। तो देखते हैं पहला नियम, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट यदि तृतीय पुरुष है और एक वचन है तब V1 को यस या ईएस प्रत्यय जो लिखते हैं। तो इसके एक दो उदाहरण मैं बाद में बता दूंगा या अभी लिख लेते हैं बाद में। देखो अब इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। चलो उदाहरण एक लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट यदि तृतीय पुरुष है। अब तृतीय पुरुष है मेरा भाई, राम, गोपाल, गीता, सीता, मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरा कुत्ता, मेरा तोता, मेरी बिल्ली। लिख सकते हैं ना, कोई भी पक्षी हो, व्यक्ति हो, जो तीसरा हो जिसके बारे में बात करते हो और एक हो, तभी हम क्रिया को यस लगाते हैं। जैसे माय मदर, माय मदर, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब V1 लिखो या V5। अब क्या आएगा यहाँ पे, V1 के बदले V5, क्योंकि माय मदर मेरी माँ, मैं हूं क्या, नहीं, सब्जेक्ट को नहीं, कोई तो भी तीसरा व्यक्ति, मेरी माँ, मैं हूं क्या, नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति है और माँ एक है, इसलिए क्रिया को क्या लगाएंगे, यस या ईएस। माय मदर कुक, COO के कुक यानी पकाना, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट हो गया माय मदर, V1 या V5 ये वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। अब पकाती है, तो क्या पकाती है, ऑब्जेक्ट कैसा लिखेंगे, क्रिया के अनुसार। पकाती है, क्या पकाती है, खाना, तो फूड लिख दीजिएगा। मेरी माँ पकाती है क्या, खाना। अब मेरी माँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया को क्या लगेगा, यस या ईयर। तो कुक को क्या लगेगा, यस, कुक्स हो जाएगा। माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। देखिएगा हिंदी में भी बराबर है कि नहीं, लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ताहू त्यू, तो लास्ट में क्या आया, ती है, ती है आया, ती है, तो समझना कि हिंदी में वाक्य रचना बराबर है। नहीं तो कुछ लोग मेरी माँ खाना पका रही है, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो हिंदी में साधारण वर्तमान काल का वाक्य नहीं होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो उच्चारण लिख के दिया है इसको रट लो, इनमें से ही यदि आप लिखते हो तभी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो ये हो गया माय मदर कुक्स फूड। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, माय मदर टीच हिंदी लैंग्वेज। हाँ, अब यहां पे देखिएगा माय मदर टीच हिंदी लैंग्वेज। अब हमने यहां पे लिखा था माय मदर, सब्जेक्ट वही था माय मदर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब लिखे थे कुक, यहाँ पे वर्ब लिखे टीच। हाँ, अब यहाँ पे क्रिया के अनुसार हमने लिखे मेरी माँ पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, खाना पढ़ाती है, लिखेंगे क्या, नहीं, तो क्रिया के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट लिखे हैं हिंदी लैंग्वेज। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी लिख सकते हो भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मेरी माँ पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, हिंदी लैंग्वेज, किसको, हमको। ऐसा भी आप लिख सकते हो अदर वर्ड, यदि आपको वाक्य को और जानकर जोड़ना है, मेरी माँ हिंदी पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, कब पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती है, ऐसा लिखना है तो उसको बोलेंगे अदर वर्ड, वो भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखना है माय मदर टीच हिंदी लैंग्वेज टू अस, टू अस, हमको, समझे क्या। तो ये होगा तुम्हारा अदर वर्ड।
अदर वर्ड। समझ में आया? एक मिनट। ओके, तो ये आपको दिखाई देता है। ओके, माय मदर टीच हिंदी लैंग्वेज टू अस, ये हो गया अदर वर्ड। नहीं लिखे तो भी चलेगा, लिखे तो भी चलेगा। तो वाक्य की रचना कैसे करते हैं आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना है सब्जेक्ट वही है माय मदर, लेकिन यहाँ पे क्रिया है यस, कुक। अब कुक क्रिया का अंतिम अक्षर के होने के कारण यहाँ पे केवल यस लिखे, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। टीचर्स, माय मदर टीचर्स हिंदी। अब यहाँ पे यस क्यों लिखे? यस क्यों नहीं लिखे? इस क्रिया को केवल यस लिखे थे, इस क्रिया को हमने लिखे यस। तो ऐसा क्यों? ये यस कब लिखते हैं, क्रिया को यस कब जोड़ते हैं, और क्रिया को यस कब जोड़ते हैं, उसी का हम नियम आज देखेंगे। तो लिख लीजिएगा नियम। नियम नंबर 2, जब वर्ब का अंतिम अक्षर यस, यस एच, सी एच, एक्स वो है, इनमें से कोई भी एक है, तब यस के बदले यस जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन नियम वही रहेगा भैया, इसमें भी तृतीय सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट समझ में ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट यानी कर्ता यदि तृतीय पुरुष है, कौन सा पुरुष? तृतीय पुरुष, और एक वचनी है, तब V1 को यस या यस प्रत्यय जोड़ते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। केवल ये फर्क कैसा, नियम एक में यस लिखते हैं यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, जब वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से नहीं है तो केवल यस, और इनमें से यदि है अंतिम अक्षर तो क्या लिखते हैं? यस के बदले यस जोड़ते हैं। अब इसके और एक दो एग्जांपल लिख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखेंगे, राजू मिक्स कलर्स, राजू मिक्स कलर। अब यहाँ पे राजू जो है कौन सा पुरुष है? थर्ड पर्सन। एक है भाई, अकेला थे ना राजू, कि राजू 2-3 है, एक थे ना, तो राजू कोई तीसरा व्यक्ति मैं हूं क्या? राजू नहीं, आप हो गया। जैसे मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? राजू के बारे में बताने वाला प्रथम पुरुष। किसको बता रहा हूँ? आपको, आप द्वितीय पुरुष हो गए भाई। और किसके बारे में बात करूं मैं? राजू के बारे में, तो राजू हो गया तृतीय पुरुष, है ना, और राजू एक है तो राजू तृतीय पुरुष भी हो गया, हमारा सब्जेक्ट एक हो गया। इसलिए इस क्रिया को हमको क्या करना है? यस या यस प्रत्यय जोड़ना है। अब आपको तय करना है कि इसमें यस लगेगा कि यस लगेगा। नियम के अनुसार, नियम देखो, जब वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब कौन सा है? मिक्स, इस वर्ब का अंतिम अक्षर यस, 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 यच, एक्स या वो, इनमें से कोई भी एक है, अंतिम अक्षर क्या हो? इनमें से कोई भी एक हो, तब यस के बदले यस जोड़ते हैं। अब अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या है भाई? यक्स है, यक्स है, यक्स आया, तब हम क्या करेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे? यस की यस, बिल्कुल यस जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नियम के अनुसार क्या जुड़ेगा? यस जुड़ेगा।
तो हमारा वाक्य बन जाएगा राजू मिक्सेस कलर्स। राजू रंगों को मिक्स करता है। तो इस प्रकार राजू हिंदी में लिखेंगे, राजू रंगों को मिक्स करना है, मिलाना, मिलाता है या मिश्रण करता है। मिश्रण, राजू रंगों का मिश्रण करता है। देखो लास्ट में क्या है, ता है, तो समझ लेना कि हिंदी का वाक्य बराबर है। और यहाँ पे हम क्रिया को पहले रूप को क्या लगाए, ईएस। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा वाक्य, बॉयज मिक्स कलर्स, COLOURS, कलर्स। अब इस वाक्य में हम यस मिलाएंगे कि यस मिलाएंगे, बताइए आप, यस मिलाएंगे कि ईएस मिलाएंगे, आप बताइए। बॉयज मिक्स कलर सेम है, केवल क्या बदला है भाई, शब्द यहाँ पे राजू था, यहाँ पे है बॉयज। अब आप बताइए इसमें यस मिलाएंगे कि ईएस मिलाएंगे, आप बताइए क्या मिलाएंगे। आप बोलेंगे सर लास्ट में यस है तो क्या मिलाना चाहिए नियम के अनुसार, यस के बदले ईएस मिलाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन गलत है, हमारा कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बॉयज, सब्जेक्ट यदि तृतीय पुरुष यानी तीसरा व्यक्ति हो और एक वचनी हो, इस बात को भूलना मत, तृतीय पुरुष भी चाहिए और एक वचनी होना चाहिए, तब V1 को यस या ईएस प्रत्यय जोड़ते हैं, जिसको हम पांचवा रूप बोलते हैं, V5 बोलते हैं। तो यहाँ पे बताइए यस यस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, भले क्रिया का अंतिम अक्षर इनमें से है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है ये तृतीय पुरुष और एक वचन होना चाहिए। अब वाक्य में बॉयज, मैं हूं क्या बॉयज, नहीं, आप हो क्या, नहीं, भाई किसी लड़कों के बारे में बात करता हूं, ये तृतीय पुरुष तो है, तृतीय पुरुष है, लेकिन बॉयज एक वचनी क्या, बॉयज यानी लड़के, लड़के, बॉयज एक से ज्यादा, यानी एक वचनी क्या नहीं है। इसका मतलब ये जो नियम है हमने लिखा है तृतीय पुरुष और एक वचनी, ये लागू नहीं होता। इसलिए ये क्रिया का अंतिम अक्षर जो भी हो इसमें ना यस लगेगा ना ईएस लगेगा, इसलिए हमारा वाक्य होगा बॉयज मिक्स, बिना यस ईएस का ही वाक्य लिखा जाएगा, बॉयज मिक्स कलर्स, लड़के, हिंदी में अर्थ बराबर रहेगा, लड़के रंगों को मिलाते हैं, सॉरी, तो लास्ट में ते है आया है इसके, इसका मतलब ये वाक्य हिंदी में बराबर है, लड़के रंगों को मिलाते हैं, हिंदी में बराबर है, लेकिन ना इसमें यस लगेगा ना यस लगेगा, केवल पहला रूप V1 मिक्स। क्यों कि ये बॉयज है, तृतीय पुरुष है, लेकिन ये एक वचनी नहीं है, इसलिए इसमें ना यस लगेगा ना ईएस लगेगा, ये वाला नियम नहीं लगेगा। देखो अब तीसरा वाक्य लिखते हैं, केवल सब्जेक्ट बदलते हैं, यानी आपको जल्दी समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आएगा। आई मिक्स या आई मिक्स, I brush my teeth, देखिएगा सब्जेक्ट क्या है भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, देखो रचना देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिया ब्रश हो गया, और ऑब्जेक्ट ब्रश करना, साफ करना, क्या साफ करते हैं, माय टीथ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, समझ गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, समझ गया। अदर वर्ड भी लिख सकते हो, एवरी डे, एवरी ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, दिन में 2 बार 3 बार, वंस अ डे, 1 बार वगैरह वगैरह अदर वर्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने को वो रचना पहले समझ ली है, अब आपने को देखना है कि क्रिया को यस यस कब लगाती, इसलिए शार्ट में वाक्य लिखा है आई ब्रश। अब इसमें यस यस लगेगा क्या,
यस यस किसको लगाते हैं? वर्ब को। ये जो वर्ब है इस वर्ब को यस यस लगाएंगे क्या? आप बताइए, क्रिया को यस या ईएस लगाते हैं अपन? अरे इसमें इंक डालो, इंक। आई ब्रश माई टीथ। अब बताइए यहाँ पे क्रिया को यस यस लगेगा क्या? बताइए, क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है? यस है। तो नियम के अनुसार यस है। जब वर्ब का अंतिम अक्षर यस यस इनमें से है तो कोई भी है तो यस के बदले यस जोड़ते हैं। मैंने लिख दिया, लेकिन पहली कंडीशन क्या है? नियम के अनुसार तो यहाँ पे यस यस लगना चाहिए, लेकिन ये पहला नियम मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर्ता तृतीय पुरुष भी होना चाहिए और एक वचनी होना चाहिए। तब आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। पहली कंडीशन तो ये कि ये थर्ड पर्सन है या नहीं है, सिंगुलर है या नहीं, ये देखना है। तो जब तक कि ये पास नहीं होता इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अब ये थर्ड पर्सन है कि नहीं? ये है प्रथम पुरुष मैं, इसलिए ना इसको यस लगेगा ना यस लगेगा। इंक डालो वहां पे, और इसको कुछ मत करो, इंक डालो केवल। हाँ, तो मैंने जैसा बताया कि भले ही क्रिया का अंतिम अक्षर इनमें से है, लेकिन पहली कंडीशन कौन सी है कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तब यस यस के बारे में आपको सोचना है, नहीं तो बस ये देख लिए लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। ये सब्जेक्ट भी देखना कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है या नहीं, तब इसके बारे में सोचना है। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो इधर ध्यान देना नहीं कि इसमें ना यस लगेगा ना यस लगेगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसका भी अर्थ वही होगा, मैं अपने दांत साफ करता हूं या करती हूं, ओके। उसके बाद में चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, यू वॉच वीडियो। अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, अब इसकी क्रिया कौन सी है? वॉच। इसकी क्रिया क्या है? वॉच। अब आप बताइए इस क्रिया में यस यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आप बताइए। आप बोलोगे सर इसका अंतिम अक्षर क्या है? CH है, तो बोलोगे कि यहाँ पे यस लगेगा। तो मेरा आपको जवाब है ना यस लगेगा ना ईएस लगेगा, ना यस लगेगा ना ईएस। क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए, तब इसके बारे में अपने को सोचना है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? तुम। सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? नहीं, इसलिए पहली कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ना यस लगाना है ना ईएस लगाना है। तो यू वॉच वीडियो इतना ही होगा। तुम वीडियो देखते हो, इस प्रकार आपको लिखना है। यानी यहाँ पे ना यस आएगा ना यस आएगा। इस प्रकार ये दोनों जो नियम है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ये नियम और ये नियम आपको याद रखना है, तभी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप होमवर्क लिख लीजिएगा, ये समझने के बाद में आपको होमवर्क करना है दोस्तों। राइट इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। नंबर 1, गीता इंग्लिश में लिखना है आपको। गीता मंदिर जाती है, इसका हिंदी इंग्लिश में करना है। नंबर 2,
राजू का भाई, राजू का भाई या राजू के भाई, राजू के भाई फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 3, लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां टीवी देखती है। नंबर 4, गीता या मीना जो भी है, मैं टीवी देखता हूं। 5वां, राजू टीवी देखता है। तो आपको ये यदि एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे यस लगाना है, कहाँ पे यस लगाना है। तो इस प्रकार ये वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो भाई, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना बहुत जरूरी था, न तो कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये जो होमवर्क है, होमवर्क आपको करना है तो आप अपने व्यू भी बताना कि सर इसका होमवर्क हमने बनाया, तो चेक कीजिए कि सही है क्या गलत है। ओके, तो मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगा या किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भेजते हो मेरे लिए कि सर आप चेक करके भेजिए कि इनका आंसर क्या है, चेक कीजिए हमने बनाया है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन करना है। इसके बाद में हम देखेंगे बेसिक वीडियो 4 आगे का। ओके, तब तक के नमस्कार। चलो।